हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.5 को। और एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें नीचे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं और उन्हें हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट है 1,2। मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ये सारे टॉपिक लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाए थे। अगर आपको लास्ट वीडियो देखनी है तो आप सर्च कर सकते हैं वीके स्टडी सेंटर कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 1,2 ये ऑर्डर्ड पेयर हमें दिया गया है, हमें इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 जो है वो रियल पार्ट है, 2 भी रियल पार्ट है, सिर्फ आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी यूनिट है। तो ये है 1,2 की a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं कि सिर्फ आयोटा वाली फॉर्म। अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है? दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2,2। तो जो पहला होता है उसे हम पहले ही लिखेंगे 2 प्लस 2 आयोटा। अब ऑर्डर्ड पेयर और a प्लस बी आयोटा में डिफरेंस इतना होता है कि a प्लस बी आयोटा में आयोटा वाला पार्ट पहले आ सकता है, बट ऑर्डर्ड पेयर में जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही आएगा। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है 3,4। अब यहां पर आयोटा जो है वो 4 के साथ ही आएगी, 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहां पर बीच में मैं प्लस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो सेकंड नंबर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की साइन प्लस होती है, तो इसलिए हम 3 प्लस 4 आयोटा लगा रहे हैं। जहां पर हमें सेकंड जो नंबर होगा वो नेगेटिव मिलेगा, तो उन दोनों नंबर्स के बीच में हम माइनस की साइन लगाएंगे। अब यहां पर चौथा ऑर्डर्ड पेयर है -1,1, जिसमें -1 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट या फिर नंबर जो है वो प्लस का है, तो इसलिए हम प्लस लिखेंगे। 1 लिखें या ना लिखें, या फिर अगर आप सिर्फ आयोटा लिखें तो हम समझ जाते हैं कि उसके साथ 1 ज़रूर है। किसी भी नंबर के पास या फिर किसी भी वेरिएबल के पास कोई ना कोई नंबर ना हो तो उसके पास 1 ज़रूर होता है। पांचवा नंबर ऑर्डर्ड पेयर ये है -2,2। तो इसमें हम क्या करेंगे, -2 जो रियल पार्ट है प्लस 2 जो भी रियल पार्ट है, और आयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट -3,4। अब इसमें -3 पहले प्लस 4 बाद में और उसके बाद आयोटा। ये थी इन सारे क्वेश्चंस या फिर ऑर्डर्ड पेयर की आयोटा फॉर्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहते हैं कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, उनमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई यानी कि पहचानना है और उन्हें लिखना है एज रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट को हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह, रियल का आर ई और जेड यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है, और इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरह लिखते हैं आई एम, इमेजिनरी के पहले 2 लेटर्स और उसके बाद जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इमेजिनरी पार्ट, इस तरह हम लिखते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जिस नंबर के साथ आयोटा लगी हुई होती है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब जिस नंबर के पास आयोटा नहीं लगी हुई वो होगा रियल पार्ट। 1 के साथ आयोटा नहीं लगी हुई तो वो हुआ रियल पार्ट। 1 हमारा रियल पार्ट हुआ और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? 2। इसी तरह ही सेकंड पार्ट क्या है? 9 आयोटा प्लस 4। जिस नंबर के साथ आयोटा लगी हुई है वो हमारा इमेजिनरी, जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं लगी हुई वो रियल। 4 के साथ आयोटा नहीं है तो 4 रियल, और 9 के साथ आयोटा है तो 9 इमेजिनरी। अब थर्ड पार्ट क्या है? -5,6। अब मैंने आपको बताया कि
ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड नंबर होता है वो ही हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि उसके साथ ही आयोटा लगी हुई होती है। तो REZ और IMZ, आई होप सो ये विजिबल है, हाँ ये विजिबल है, ठीक है। तो रियल पार्ट इसमें जो है वो -5, क्योंकि -5 ऑर्डर्ड पेयर में पहले आता है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 6 है। अब फोर्थ पार्ट क्या है? -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। अब इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो है -1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है -1। यहां पर मैंने सेकंड क्वेश्चन के लास्ट के 2 पार्ट नोट कर दिए हैं, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में जो है वो हमें दिया गया है -3/4। -3/4 हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो मैं लिख लेता हूं -3/4 हमारा रियल पार्ट है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो आप आयोटा ना बताएं, क्योंकि आयोटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी यूनिट है, ना कि इमेजिनरी नंबर है। आयोटा कोई नंबर नहीं है, आयोटा एक यूनिट है जिसकी वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। याद रखिएगा, आयोटा कोई नंबर नहीं है, आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर क्या है, तो इमेजिनरी नंबर जो आयोटा के साथ लगा हुआ होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी पार्ट। अब यहां पर देखिए, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। तो यहां पर प्लस का 4/5 जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब उसके बाद लास्ट पार्ट 1 + 3 आयोटा, इसमें से जो रियल पार्ट है वो 1 है, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 है। ये बात याद रखिएगा कि आयोटा कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी नंबर बताना होता है और रियल पार्ट में रियल नंबर बताना होता है। आयोटा कोई नंबर नहीं है, आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। अब यहां पर मैंने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और उनका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करते हैं? हमें कॉन्जुगेट में क्या करना होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन इनवर्स करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो इसकी साइन माइनस होगी। 2 इमेजिनरी पार्ट है और उसके साथ प्लस की साइन है, तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? एक बार लगाकर। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, सेकंड यानी कि इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस इतना सा ही हमें करना होता है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या है? 4,9। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो कॉन्जुगेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा वो है सेकंड पार्ट। याद रखिएगा, अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर में कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसका अगर हमें कॉन्जुगेट या फिर कुछ और करने को कहा जाए, तो उसका आंसर भी हम ऑर्डर्ड पेयर में ही देंगे। जैसे कि यहाँ पर 4,9 है, तो 4,-9, क्योंकि 9 के साथ कोई साइन नहीं है तो वो उसके साथ प्लस की साइन जरूर है। अब थर्ड पार्ट -1,1, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z के ऊपर बार यानी कि कॉन्जुगेट -1,-1। अब उसके बाद फोर्थ नंबर का पार्ट क्या है? 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। आयोटा की साइन नेगेटिव है तो आयोटा की साइन पॉजिटिव हो जाएगी। बस कॉन्जुगेट में हमें इतना ही करना होता है। अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है? -3/4 प्लस -4/5
आयोटा। अब इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इज इक्वल्स टू -3/4 जो है वो सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4/5 जो है वो माइनस का हुआ, तो हमें उसे प्लस का करना है, प्लस 4/5 आयोटा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 3 आयोटा प्लस 1। हमें आयोटा वाले पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है कॉन्जुगेट में, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस 1। ये है हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि वेरीफाई दैट z के ऊपर अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर आता है फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। z के ऊपर अगर हम डबल कॉन्जुगेट लगाते हैं तो हमें सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में आता है जो कि हमने पहले लिया था। अब जैसे कि यहाँ पर है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। तो 4/7 प्लस 9/10, अब इसके ऊपर हम 2 बार कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। एक बार कॉन्जुगेट 4/7, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 9/10। अब इस कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक और बार कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 4/7, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 9/10 आयोटा। अब यहां पर देखिए z डबल कॉन्जुगेट बराबर है z के, हमें यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था जो कि z है और उसके ऊपर हमने 2 बार कॉन्जुगेट किया तो फिर से हमें z मिला। ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। इस क्वेश्चन में हमें आंसर्स नहीं निकालने, हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है 9/11 माइनस 9/11 प्लस 10/9 उसके साथ आयोटा। अब इसके ऊपर एक बार हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -9/11, ये प्लस का है इमेजिनरी पार्ट तो वो माइनस का हो जाएगा, -10/9 आयोटा। अब इसके ऊपर एक और बार मैं z कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा, z कॉन्जुगेट के ऊपर एक और कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -9/11, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा 10/9 आयोटा। अब यहाँ पर देखिए हमें सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है जो कि हमें पूछा गया था वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ z डबल कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू z। तो चलिए आगे के पार्ट्स को करते हैं। अब उसके बाद थर्ड नंबर पार्ट 1/2 -3 आयोटा, इसके ऊपर हम एक बार कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे 1/2 -3 आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट है तो कॉन्जुगेट करने के बाद वो प्लस का हो जाएगा +3 आयोटा। अब इसके ऊपर एक और बार कॉन्जुगेट करेंगे इज इक्वल्स टू z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1/2, ये प्लस का 3 आयोटा है तो ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। तो हमें सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया था वो आ चुका है। तो z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z। अब उसके बाद फोर्थ नंबर का पार्ट क्या है? 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद इमेजिनरी पार्ट की साइन इन्वर्स हो जाती है। एक और बार कॉन्जुगेट लेंगे 2, एक और बार साइन इन्वर्स होगी +3 आयोटा। अब ये हमें सेम टू सेम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर मिल चुका है तो इसलिए z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर का पार्ट क्या है? -2 -3 और -10/9 आयोटा।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 + 3 = 5, और बड़ी साइन माइनस की है तो इसलिए -5, -5 प्लस माइनस माइनस, तो -5 z कॉन्जुगेट = -5 और -10/9, सॉरी +10/9, क्योंकि ओरिजिनली हमें जो है 10/9 वो माइनस का दिया गया है, तो कॉन्जुगेट करने के बाद वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद एक और बार कॉन्जुगेट करेंगे, =-5 प्लस का माइनस हो जाएगा 10/9 आयोटा, जो कि बराबर है हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है कि z के ऊपर अगर हम डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो हमें z अगेन मिल जाएगा। अब उसके बाद सिक्स्थ नंबर क्या है, 4x + 3 आयोटा y। अब इसके ऊपर भी एक बार कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, 4x प्लस का 3 आयोटा y माइनस का 3 आयोटा y हो जाएगा, और उसके बाद डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो 4x माइनस का 3 आयोटा y प्लस का 3 आयोटा y बन जाएगा। तो सेम टू सेम हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ चुका है, तो इसलिए हम लिखेंगे z के ऊपर अगर हम डबल कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें सेम टू सेम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो वापस मिल जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन, हमें नीचे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस तरह x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो रियल पार्ट है यानी कि जो x है उसे हम राइट साइड पर जो रियल पार्ट है उसके बराबर लेंगे, और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है उसको हम राइट साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है उससे बराबर करेंगे। तो हमें सिंपली x एंड y की वैल्यू मिल जाएंगी। x को अगर हम -5 से बराबर करेंगे, x = -5, तो सिंपली x की वैल्यू यहाँ पर -5 है, और यहाँ पर हम आयोटा नहीं लेंगे, हमें क्या करना है कि सिर्फ y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू नंबर्स में आएगी ना कि आयोटा में, तो ये वाली आयोटा भी हम नहीं लेंगे, तो y को बराबर लेंगे 5 के, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, x² प्लस आयोटा y² = 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के = लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के = लेंगे। x² = 16/9। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रूट लगाएंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। दोनों साइड रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, और रूट में 16/9, 16 का रूट क्या होता है 4, x = 4, और नीचे 9 है तो 9 का रूट क्या होगा 3, तो 4/3 जो है यहाँ पर x की वैल्यू है। और अगर हम y की फाइंड करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर मैं आयोटा नहीं लूंगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू ज़रूर होती है लेकिन वो एक इमेजिनरी यूनिट है, हमें y की वैल्यू नंबर्स में देनी है। तो y² = 9/25, सेम चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए ना कि y² की। तो स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, अंडर रूट लगाऊंगा बोथ साइड्स पर, 9/25, ठीक है। अब उसके बाद स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, y की वैल्यू आएगी y = 9 का स्क्वायर रूट जो है वो निकलता है 3, और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो निकलता है 5, तो 3/5 यहाँ पर y की वैल्यू होगी। यहाँ पर मैंने फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो रियल पार्ट है यानी कि जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको बराबर लूँगा रियल पार्ट के, तो y² = 121। तो हमें
वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं वाई के ऊपर स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ। वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाएगा और 121 का जो रूट निकलता है वो है 11। तो y की वैल्यू सिंपली 11 निकल चुकी है। अब उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x/3 आयोटा, आयोटा मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, -9/3। आयोटा ना लिखने की वजह मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 डिवाइड में है तो राइट साइड पर जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई में? 9 के साथ। -9 मल्टीप्लाइड बाय 3/3, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू -27, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, मुझे लिखने में बड़ी मिस्टेक हो गई, 5, यहाँ पर भी 5, अभी आंसर गलत हो जाता हमारा। यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो -9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 27/5। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर मैंने आज की हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए हम √5/3 को बराबर लेंगे 6√3/2 के साथ। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो चीज़ें हैं हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड में है तो राइट साइड पर जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 होगा। √5x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रूट है 2 के ऊपर, 6 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 18√3, और x के साथ जो √5 मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा √2, और x इज इक्वल्स टू 18√3, और यहाँ पर जो √5 है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो उसके साथ √2 है, तो दोनों के ऊपर एक ही रूट होगी और उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर में पहले ही प्रॉपर्टीज का टॉपिक क्लियर करवा दिया था। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू है 18√3/10। अब यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करते हैं। -3/√2y इज इक्वल्स टू 2√2/9 आयोटा। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन पक्की होगी ना तो आप इस चैप्टर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल कर प्रॉपर्टीज़ को बताया है और सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं वो भी बताया है। तो -3/√2, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के साथ जो भी चीज़ें हैं हमें राइट साइड पर शिफ्ट करनी होगी। जैसे कि √2 यहाँ पर डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3y और 2√2। अब यहाँ पर क्या होगा कि √2 और √2 आपस में एक ही रूट बनाएंगे तो 2 × 2 4 होगा अपॉन, यहाँ पर ये -3 जो है वो भी यहाँ पर मैं एक ही साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 9 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 का रूट क्या निकलता है 2, और बाहर मल्टीप्लाई में भी क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल्स टू 27। तो सिंपली हमारी जो y की वैल्यू है वो निकलती है 4/20 -27। हाँ, 4/27। पीछे मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, 4/27, और x की वैल्यू 18√3/10 जो है वो x की वैल्यू है। यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस। Thank you so much and goodbye.